आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन की गाइडलाइंस आ गई, लेकिन प्रधानमंत्री बताने के लिए नहीं आए। आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश आया है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने ऑडियो मैसेज भेजा है। 18 मिनट 33 सेकंड के ऑडियो मैसेज में प्रधानमंत्री ने नेक्स्ट ईयर का प्लान अनलॉक किया है, अपना नया आइडिया शेयर किया। लॉकडाउन को अनलॉक करने का प्लान क्या है, इसे समझने के लिए आप प्रधानमंत्री के ऑडियो संदेश को बहुत गौर से सुनिए। लॉकडाउन 4.0 खत्म होने के करीब 14 घंटे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र से सीधा संवाद किया। 18 मिनट 33 सेकंड के संवाद में मोदी ने फर्स्ट इनिंग से लेकर सेकंड इनिंग के पहले साल की संपूर्ण व्याख्या अपने अंदाज में की। आज प्रधानमंत्री का ऑडियो मैसेज आप सुनेंगे तो पता चलेगा नरेंद्र मोदी के चौंकाने वाले फैसले के पीछे का आइडिया क्या है। आज नरेंद्र मोदी ने नए भारत की बुनियाद से लेकर बुलंदियों तक पहुंचने का पूरा ब्लूप्रिंट रखा। सबसे पहले कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर की लड़ी जा रही लड़ाई में भारत विजय के कितने करीब है, यह संदेश नरेंद्र मोदी ने देश को दिया। प्रधानमंत्री ने कोरोना युद्ध की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। आपने ये सिद्ध करके दिखाया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भी भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर आपने ये दिखाया है कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सरल शब्दों में कहें तो ताली थाली बजाना हो, दिया जलाना हो, जनता कर्फ्यू हो या देशव्यापी लॉकडाउन, पूरा देश एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़ा है। इस लड़ाई में शामिल एक एक योद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश इस जंग में जीते इसके लिए लोगों ने बड़ी कीमत चुकाई है। प्रधानमंत्री ने देश को बताया कि यह लड़ाई अभी बहुत लंबी चलेगी, यानी अभी लॉकडाउन से संपूर्ण आजादी नहीं मिलने वाली। निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ और असुविधा न हुई हो। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, हमारे दुकानदार भाई बहन, लघु उद्यमी, ऐसे साथियों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधा जीवन पर आफत में न बदल जाए। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। एक बड़ा कारण है कि भारत आज अन्य देशों की तुलना में ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सबका सामूहिक संकल्प है।
कोरोना युद्ध में नरेंद्र मोदी के निर्णय की चर्चा आज देश से लेकर विदेश तक हो रही है। पूरी दुनिया क्राइसिस मैनेजर नरेंद्र मोदी का लोहा मान रही है। भले ही 2020 के 5 महीने कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ने में गुजर गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी सेकंड इनिंग के पहले साल में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों को गिनाया, पूरा फ्लैशबैक याद कराया। बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र किया तो फ्यूचर प्लान की एक एक डिटेल शेयर की। नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया के निर्माण का ब्लूप्रिंट देश को समझाया। मोदी के दिमाग में गांव में बैठकर संदेश सुन रहा गरीब किसान भी है और शहरों में 2 जून की रोजी रोटी कमाने वाला असंगठित क्षेत्र का मजदूर भी। मोदी ने अपने न्यू इंडिया की फिलॉसफी बताई, भारत तभी आगे बढ़ेगा जब देश का गरीब ऊपर उठेगा। इस दौरान गरीबों को, किसानों को, महिलाओं, युवाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता रही है। अब पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश का प्रत्येक किसान आ चुका है। बीते एक वर्ष में इस योजना के तहत करीब करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई गई है। देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पीने का शुद्ध पानी पाइप से मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। हमारे 50 करोड़ से अधिक के पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुफ्त टीकाकरण का बहुत बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है। देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है जब किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों सभी के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई है। देश के साथ संवाद करने में नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की वर्किंग स्टाइल और प्रायोरिटीज की पूरी लिस्ट रखी। आज नरेंद्र मोदी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में बदलते भारत की संपूर्ण तस्वीर दिखाई। प्रधानमंत्री ने बताया, नए भारत को कोई छेड़ता है तो छोड़ता नहीं, घर में घुसकर मारता है। नया भारत दुनिया के साथ कदम ताल करके चलता है। आज का भारत पुरानी सोच से नहीं बल्कि नए नजरिए के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में देश के हर कोने से, हर समाज, हर वर्ग और हर व्यक्ति ने बखूबी अपना दायित्व निभाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं हमारे गरीबों के बैंक खाते खोलकर, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई।
उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। वह कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। वर्ष 2019 में, पिछले वर्ष, आपका आशीर्वाद, देश की जनता का आशीर्वाद, देश के बड़े सपनों के लिए था, आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए था। और इस एक साल में लिए गए सारे फैसले इन्हीं बड़े सपनों की उड़ान है। आज जन जन से जुड़ी जन मन की जनशक्ति राष्ट्र शक्ति की चेतना को प्रज्वलित कर रही है। आज की सिचुएशन को लेकर बहुत लोगों के मन में भविष्य को लेकर शंकाएं हैं। आज नरेंद्र मोदी के संदेश को उन लोगों को बहुत गौर से सुनना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी ने आगे का पूरा रोड मैप समझाया, बताया कि 20 लाख करोड़ की आर्थिक मदद कैसे आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इन परिस्थितियों में आज यह चर्चा भी बहुत व्यापक है कि भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसे उभरेंगी। लेकिन दूसरी ओर ये विश्वास भी है कि जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी हम नई मिसाल कायम करेंगे। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा। और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। भारतीयों के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। बहुत लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी बहुत मेहनती हैं, 20-20 घंटे रोजाना काम करते हैं, लेकिन मोदी की एनर्जी का सीक्रेट क्या है? आज देश के साथ संवाद में मोदी ने अपनी एनर्जी का राज खोला। बीते 6 वर्षों की इस यात्रा में आपने निरंतर मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखा है, अपना प्रेम बढ़ाया है। आपके आशीर्वाद की शक्ति से ही देश पिछले एक साल में ऐतिहासिक निर्णयों और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है। और इसलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य पर है। मेरे संकल्प की ऊर्जा आप ही है। आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह ही है। वैश्विक महामारी के कारण यह संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन हम देशवासियों के लिए यह संकल्प की घड़ी भी है। हमें यह हमेशा याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा
या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड रखा तो अगले 4 सालों का रोड मैप समझाया। नरेंद्र मोदी के ऑडियो मैसेज का सारांश यही है कि हालात जैसे भी हों, अगर 130 करोड़ कदम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो देश हर लड़ाई में 130 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। और अब आपको अफवाहों से सावधान करने के लिए कुछ वायरल वीडियोस के बारे में बताते हैं। कोरोना वायरस के दौर में झूठ के वायरस को फैलने से रोकना बहुत मुश्किल है। एक तरफ देश में कोरोना के खिलाफ पूरी फोर्स मैदान में है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग वायरल वीडियोस के जरिए झूठ का वायरस फैला रहे हैं। आज हमने ऐसे ही कुछ झूठे वीडियोस की पड़ताल की है, जिसे आप सच समझकर उस पर यकीन कर बैठते हैं। ये डेड बॉडी है, सामने डेड बॉडी रखी है, इनको लेके नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे भी डेड बॉडी रखी है, इनको लेके नहीं जा रहे। केम हॉस्पिटल है, यहाँ पे डेड बॉडी है, ये भी डेड बॉडी है। पेशेंट यहाँ पे नीचे लेके लेटा हुआ है, कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ है सामने। ये डेड बॉडी कल शाम से यहाँ पे पड़ी हुई है गाड़ी। आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रहा है। ये किस शहर का है, किस अस्पताल का है, ये पता किए बिना कुछ लोगों ने इसे दिल्ली के सरकारी अस्पताल का बताकर वायरल कर दिया। लेकिन जब हमने इस वीडियो की सच्चाई के बारे में पड़ताल शुरू की तो पता चला कि ये दिल्ली के सरकारी अस्पताल का वीडियो नहीं है, बल्कि वायरस के दौर में कुछ लोग झूठ का वायरल फैलाकर अपना एजेंडा पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन आप ऐसी गलती ना करें, इस तरह के वीडियो को शेयर ना करें। और वो डेड बॉडी 4 घंटे से वहाँ पे पड़ी हुई है। ये डेड बॉडी कल नाइट से यहाँ पे पड़ी हुई है। कोई यहाँ पे देखने के लिए नहीं है, ना कोई हटाने के लिए है। यहाँ पे कोई हटा भी नहीं रहा है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं पेशेंट नीचे लेटे हुए, कचरा उधर साइड में पड़ा हुआ है। डॉक्टर्स को बोलते हैं आके पेशेंट को चेक करो, तो वो बोलता है कि तू जाके देख, और दूसरा बोलता है तू जाके देख। कोई भी आके पेशेंट को देखने के लिए रेडी नहीं है इधर को। कचरा साफ करने के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं है। कचरा साफ करने के लिए बोले तो बोलते हैं तुम साफ कर लो। हम यहाँ पे कचरा साफ करें कि कोरोना वायरस को देखिए। लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने इसे ठीक से सुना नहीं। अगर ठीक से सुना होता तो उन्हें पता चल जाता कि ये वीडियो दिल्ली का नहीं बल्कि मुंबई के KEM यानी किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल का है। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रखी जा रही है, आप देख सकते हो। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 मीटर का 1 सेंटीमीटर भी नहीं है किसी के पास। इजा बाहर जाओ और अपलोड कर फेसबुक पे डाल, KEM हॉस्पिटल टैग कर। इजा बाहर जाओ और अपलोड कर फेसबुक पे डाल, KEM हॉस्पिटल टैग कर। वीडियो बनाने वाले से ये महिला साफ साफ शब्दों में कह रही है कि KEM अस्पताल को टैग कर, यानी वीडियो बनाने का मकसद महाराष्ट्र सरकार को KEM अस्पताल की बद इंतजामी और लापरवाही दिखाना है। लेकिन सोशल मीडिया पर इसे दिल्ली का सरकारी अस्पताल बताकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया गया। जब इस बात की खबर दिल्ली सरकार को लगी तो अरविंद केजरीवाल ने खुद इसकी सच्चाई लोगों को बताई। कुछ लोग भ्रमित करने वाले वीडियो बनाते हैं। वीडियो कहीं और का है। आज सुबह से कोई एक वीडियो चला रखा है कि देखिए कितनी लाशें दिल्ली के अस्पताल में। वो पता चला कहीं और का है, दिल्ली का है ही नहीं। कल किसी ने चला दिया कि देखो दिल्ली सरकार के अस्पताल में कितना गंदा खाना। वो पता चला दिल्ली सरकार का अस्पताल ही नहीं था, कोई और अस्पताल था, किसी और का अस्पताल था, दिल्ली सरकार का था ही नहीं। तो एक तो मेरी लोगों से, जो भी लोग ऐसा करते हैं, उनसे निवेदन है, देश इस टाइम बहुत मुश्किल अवस्था से गुजर रहा है। इस वक्त अपने को सबको राजनीति छोड़ के एक साथ मिलकर देश के लिए काम करना है। करती है, अपने लोगों को कमजोर करती है, व्यवस्था को कमजोर करती है। और PPE किट अच्छी क्वालिटी की नहीं है, लेकिन जब इस खबर की पड़ताल की गई तो ये झूठ निकली। खबरों की सत्यता जांचने वाली सरकारी एजेंसी PIB ने इस खबर को पूरी तरह से झूठा करार दिया। हमने भी इस खबर की सच्चाई जानने के लिए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से सीधे बात की। वर्कर्स की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर वर्कर्स पॉजिटिव आए हैं, उनमें से सिर्फ 2 या 3 हैं जो कोविड एरिया में काम कर रहे हैं और जो पॉजिटिव आए हैं। और जो सारे हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव आए हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में या रिकॉर्ड सेक्शन में या ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पे उनका कोविड पेशेंट्स या हॉस्पिटल से इतना संपर्क नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, एम्स के स्टाफ हैं, लेकिन ये उस एरियाज में रह रहे हैं
जहां पे केसेस ज्यादा हैं, इनका डायरेक्टली एम से इन्फेक्शन लेने का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इसमें जो हमारे किट्स आते हैं वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही आते हैं और वो प्रॉपर प्रिकॉशन लेके ही HLL के थ्रू आते हैं। हमारी एक कमेटी हमने बनाई है, इंटरनल कमेटी, जो सारे जो किट्स आ रहे हैं, चाहे वो N95 मास्क हो, चाहे PPE किट हो, उसको रिव्यू करते हैं, उनकी क्वालिटी चेक करते हैं और उसी बेसिस पे हम उसको लेते हैं। अगर हमें कोई भी जो लॉट आ रहा है वो ठीक नहीं लगता, हम उसको वापस कर देते हैं। हैरानी की बात यह भी कि कुछ लोगों के इस झूठ में देश के बड़े बड़े नेता भी इस्तेमाल हो गए। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस खबर को शेयर किया। अगर थोड़ी सी सावधानी रखी जाती तो ये झूठ लाखों लोगों तक पहुंचने से रोका जा सकता था। अब इस वीडियो को देखिए। आसमान में उड़ते हजारों की संख्या में कौवों के झुंड को आगरा का वीडियो बताकर सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। इतनी संख्या में कौवों को देखकर यह कहा गया कि यह दुनिया के अंत की निशानी है, इसलिए कौवे इंसानों के आसपास मंडरा रहे हैं। लेकिन जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो अमेरिका के टेक्सास का निकला। करीब 1 साल पहले अमेरिका के एक सुपरमार्केट के बाहर अचानक कौवों के आ जाने से लोग हैरान हो गए थे। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने झूठ के कौवों को उड़ाकर इसे कुछ और ही बना दिया। इसलिए ये ध्यान रखिए कि आप किसी दूसरे के झूठ के एजेंडे का शिकार न हो जाए और इस तरह के वीडियो शेयर बिल्कुल न करें। दिल्ली और NCR में रहने वालों के लिए बड़ी खबर है और खबर अच्छी नहीं है। डिटेल आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।